अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे मोटरवे पे जो सानिया पेश आया है उसके बारे में। मैं देख रहा था यार, सभी लोग उसके वीडियोस इतने वायरल कर रहे थे। चलो वीडियोस वायरल करते हैं तो करें, बात करें उस पे, लेकिन इस तरह ना करें जैसे उनकी कार की पिक वो लोगो लगा लेते हैं उसको, और जो है ना लोगों को शो कराते हैं कि देखिए जी मोटरवे पे क्या सानिया हुआ था, और लोग पकड़े गए और तरह तरह की बातें करते हैं। यार देखें, उनके घर वाले होंगे तो जब वो ये गाड़ी बार बार यूट्यूब पे देखते होंगे, आप बात करें, आपको ज़रूरी थोड़ी है कि वही मोटरवे का रोड दिखाना है, आपने वही गाड़ी दिखानी है और ये दिखाना है कि जी ये इस मकाम पर हुआ था। वो आप वैसे भी बात कर सकते हैं। अब चाहो तो मैं भी इस वीडियो में वो कार की लोगो लगा के लोग देखेंगे, कहेंगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं इस तरह। अब व्यूज़ के चक्कर में वो किसी की माँ बहन बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की क्या होगी, तो वो लोग जब देखेंगे ट्रेंड पे वही टॉपिक चल रहा होगा, उस गाड़ी को देख कर उनको कितना तकलीफ़ होता होगा कि काश हम ना बेचते। तो भाई इस तरह के मामलात भी होते हैं। खैर फिर टॉपिक पे आते हैं। वो जो पुलिस वाले साहब थे वो तो कह रहे थे कि जी इनकी गलती है। देखिए जी उन्होंने गलत कहा, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो हम गुस्से में होता है, वो कह देते पहले तफ्तीश करते, तफ्तीश पूरी करने के बाद ये कह देते कि चले जी इस तरह होना चाहिए कि रात में औरत को नहीं निकलना चाहिए, तो समझ आता है। लेकिन अब वो गम गुस्से में है क्योंकि ख़ुद की कार्रवाई करनी नहीं है, ख़ुद कुछ होना नहीं है, तो इल्ज़ाम उस पर। हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं। आप देखें PIA जब गिरता है तो PIA वाले वो जो वफ़ात पायलट होते हैं उन पे सारा वो मलबा डाल देते हैं कि जी इनकी गलती थी तो इस वजह से वो हुआ, नहीं तो हमारी फैसिलिटीज़ तो अच्छी है। अच्छा, जो जहाज़ में गिरते हैं, शहीद होते हैं, तो उनको ये लोग दर्जा दे देते हैं मीडिया वाले शहीद का कि जी ये बंदे तो शहीद हुए हैं। लेकिन जहाँ बस का एक्सीडेंट होगा कहीं पे तो उसको ये लोग हलाक कहेंगे, क्योंकि जी वो तो VIP नहीं थे, वो तो बस में जाने वाले थे। तो इस तरह ना कीजिए कि एक को हलाक का दर्जा दे दिया, एक को कह दिया कि आप शहीद हैं। और ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ज़िम्मेदारी देखें, मैं तो सुनता था कि इंडिया में इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं और अमेरिका में इस तरह के। अच्छा, मैंने एक पोस्ट डाली थी इस बारे में, तो मुझे एक साहब ने कहा कि जी आपने USA को नहीं देखा है। वो एक साहब ने पोस्ट डाली थी कि जिस दिन मेरी बेटी इस कंट्री में पैदा हुई तब मैं मुल्क छोड़ दूँगा। तो बड़ी सैड बात थी हमारी। तो मैंने पोस्ट की फेसबुक पे, तो एक साहब थे, उन्होंने कमेंट करा कि देखिए जी USA में भी तो इस तरह होता है, इंडिया में भी तो इस तरह होता है। मैंने कहा यार ये कंपैरिज़न कौन कर रहा है यहाँ पर? कंपैरिज़न की तो बात ही नहीं है। वो बंदे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अब मुझे इतना सेफ़ नहीं लग रहा है कि मुझे कहीं और अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ देख लेना, ये इन मुलज़िमान को पकड़ भी लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो उन्हें सरेआम सज़ा देंगे। जब तक नहीं देंगे ये केसेस इसी तरह होते रहेंगे। और फिर पाकिस्तान में जब औरत कहीं अपने हकूक़ की बात करती है, जिस तरह वो कर रहे थे, वो साफ कर रहे थे कि जी इनको तो किसी मर्द के साथ, तो जी आप देखते नहीं हैं कब्रिस्तान में कितने वाक़या होते रहते हैं। तो क्या कब्रिस्तान में भी औरत की पोस्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कब्रिस्तान में भी क्या अपने साथ महरम लेके जाए, वहाँ पर भी तो नहीं छोड़ते। मैं कल ही एक वाक़या देख रहा था, प्रोग्राम पुराना था लेकिन वो मैं देख रहा था कि एक आदमी थे, गोरकन थे, उन्होंने 50 ख़वातीन के साथ ज़िना करा था। तो फिर उस मामले में क्या करें? तो भाई ये सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है और उनके घर वालों से यही मैसेज दें उनको, जो उनके करीबी लोग हैं। अफसोस ही कर सकते हैं यार, पता नहीं पाकिस्तान में ये चीज़ें तो पहले थी नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गई, या अगर थी भी तो हमें पता नहीं चलती थी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल पता चल जाता है। और वो साहब जो कह रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे ARY वाले के पे, मैंने देखा था। आजकल भी सेफ्टी ज़रूर है, हर बंदे को अपने सेफ्टी ख़ुद करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको कोई इंसाफ नहीं देना है, पुलिस ने आपको कोई इंसाफ नहीं देना है। देखिए कुछ दिन का शोर होगा ज़ैनब के बारे में जैसे था, फिर सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये इसी तरह दस्तूर चलता रहता है। तो क्या कहें यार, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की हम कोई ट्रेजिडी देखते हैं कि यार हमारे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे बना था उसमें होती है। जब तक इन रेपिस्ट को आप सज़ा नहीं देंगे तो वो उन्होंने नहीं सुधरना है। और यार बच्चों के सामने मतलब इतने भी हमने किस को वो छोड़ दिया यार। वो बिल्ली का जो केस आया था, खैर वो तो बाद में झूठा ठहरा दिया था, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, इस पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।